नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। निश्चित रूप से आपने काफ़ी मेहनत की है और उस मेहनत का फल भी आपको मिलेगा। लगातार पढ़ाई करते रहिए, अपने आत्मविश्वास को ऊंचा रखिए और तैयारी करते रहिए। आपने काफ़ी प्रश्नों का अध्ययन कर रखा है, अब आपको टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्न करने हैं। क्या ये आपको प्रश्न आते हैं, आपका क्विक रिवीजन करवाना है तो इन प्रश्नों को जरूर देखिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, नमी द्वारा भोजन पकाने की विधि नहीं है। आपको बताना है नमी द्वारा भोजन पकाने की विधि नहीं है। ए उबालना, बी खदकना, सी तलना, डी है भाप द्वारा पकाना। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नमी द्वारा भोजन पकाने की विधि नहीं है। उबालना, खदकाना, तलना या भाप द्वारा पकाना। तो देखिए, जहां भी तलने की बात आ जाए वहां पर नमी के यानी कि पानी की यूज नहीं होगा, वहां पर तेल का प्रयोग होगा। और जहां पर तेल का प्रयोग होगा वहां पर पानी का प्रयोग नहीं होगा। इसलिए पहले का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, यानी कि सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आपका अगला प्रश्न है, खदकाने की विधि में पानी का तापमान होता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 85 डिग्री। बताना है आपको कितना तापमान होता है खदकाने की विधि में पानी का। तो ये आपका जो सही उत्तर है इसका आपका वो डी है, 85 डिग्री। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, अंकुरीकरण द्वारा पदार्थ में निम्न में से कौन सा पौष्टिक तत्व बढ़ता है। प्रोटीन, विटामिन सी, कैल्शियम या लौह तत्व। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अंकुरीकरण द्वारा पदार्थ में निम्न में से कौन सा पौष्टिक तत्व बढ़ता है। प्रोटीन, विटामिन सी, कैल्शियम या लौह तत्व। तो तीसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरे का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, विटामिन सी। जब आप अंकुरण करते हैं तो उसमें विटामिन सी भी बढ़ता है और विटामिन बी भी बढ़ता है। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या मीथेन। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो चौथे का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ प्रश्न आपको नए देखने को मिलेंगे, कुछ प्रश्न आपको पुराने होंगे, लेकिन आपकी तैयारी के लिए हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण होगा। ये स्वयं पर भरोसा रखिए। जितना आप सकारात्मक रहेंगे उतनी ही अच्छी आप अपनी तैयारी कर पाएंगे। चीजों के साथ बिल्कुल सकारात्मक रवैया अपनाइएगा। अब आपका अगला प्रश्न है, फ्रेंच विधि है। अप्रत्यक्ष भूनना, गहरा तलना या उथला तलना या सॉल्टिंग। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फ्रेंच विधि है। आजकल आप देख रहे होंगे कि फ्रेंच फ्राइज यानी कि जो आपको आलू का फिंगर जिसको भी बोलते हैं वो बहुत बिक रहा है। उसकी क्या है वो चीज आप देख लीजिए। अगर उसको आप ध्यान में रखकर इसका ऑप्शन सही करेंगे तो बहुत आसानी से इसका उत्तर देख पाएंगे। जो आलू को फिंगर जैसे काट के बेचते हैं उसमें क्या करते हैं, उसमें उनको गहरा तला जाता है। क्या किया जाता है, गहरा तला जाता है। तो फ्रेंच विधि में क्या होता है, गहरा तलना, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, वसा एवं शर्करा मुख्य रूप से प्रदान करते हैं। वसा एवं शर्करा मुख्य रूप से हमें क्या प्रदान करते हैं यह आपको बताना है। क्या प्रोटीन प्रदान करते हैं या ऊर्जा प्रदान करते हैं या विटामिन प्रदान करते हैं या खनिज लवण प्रदान करते हैं। तो वसा एवं शर्करा से मुख्य रूप से हमें क्या प्राप्त होता है। बहुत ही आसान उत्तर होगा अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। बिल्कुल भी यहां पर कोई कठिनाई नहीं आएगी आपको। इसका आंसर आपका बी सही है। क्या मिलता है हमें, ऊर्जा। क्या मिलता है, ऊर्जा। वसा से प्रोटीन नहीं प्राप्त हो सकता है, वसा से ऊर्जा ही मिल सकती है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, सुरक्षात्मक भोज्य समूह है। फल एवं सब्जियां, अनाज, दालें या उपरोक्त सभी।
बताइएगा सुरक्षात्मक भोज्य समूह कौन सा है, यह आपको बताना है। फल एवं सब्जियां, अनाज, दालें या उपरोक्त सभी। जो सबसे सुरक्षित हैं भोजन करने के लिए, वो समूह कौन सा है, यह आपको बताना है। तो बताइए सातवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवें का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, फल एवं सब्जियां। क्लियर है आपको, ये सबसे सुरक्षित होते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए। क्लियर है आपको, मरीजों को भी ये दिए जा सकते हैं और एक हट्टे कट्टे इंसान को तो दिए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ में मुख्यतः पाया जाता है विटामिन सी, थायमीन, कैल्शियम या लौह तत्व। बताना है आपको दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों में मुख्यतः पाया जाता है विटामिन सी, थायमीन, कैल्शियम यह लौह तत्व। बताइएगा आठवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आ बा सा दा ABCD की तरह ही है, तो इनको देखकर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। आप आ को ए मानिए, बा को बी मानिए, सा को सी मानिए और दा को डी मानिए। तो दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ में मुख्यतः पाया जाता है, क्या पाया जाता है यह आपको बताना है। तो आठवें का जो सही उत्तर है आपका वो सा है, यानी कि कैल्शियम। क्लियर है आपको, दुग्ध पदार्थों में लौह तत्व नहीं पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। क्लियर है आपको, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, शरीर निर्माण करने वाले भोज्य पदार्थ हैं दूध, दालें, मांस, दूध, पीले फल, गुड़, अनाज, अंडा, सब्जी, हरी सब्जियां, तिलहन, शर्करा। शरीर निर्माण करने वाले भोज्य पदार्थ हैं। अब आपको यहां पर एक चीज ध्यान रखनी होगी, शरीर निर्माण में सबसे अधिक सहायक चीजें कौन सी हैं बताइएगा। तो शरीर निर्माण में सबसे अधिक सहायक चीज क्या है, सबसे सहायक चीज है प्रोटीन। प्रोटीन सर्वाधिक किन चीजों से हमें मिल सकता है, वो ऑप्शन आपको चुनना है। यहां पर शरीर निर्माण करने वाले भोज्य पदार्थ हैं, तो 9 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दूध, दालें और मांस, इन सभी से हमें काफी मात्रा में प्रोटीन मिलता है, इसलिए ये शरीर के निर्माण करने वाले भोज्य पदार्थ हैं। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थों में उपस्थित रहता है। बताइए जो सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें क्या उपस्थित रहता है, ऊर्जा, अमीनो अम्ल, खनिज व विटामिन या शक्ति। बताइएगा सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थों में क्या उपस्थित रहता है। जो सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ अभी मैंने आपको ऊपर बताए थे और उनमें क्या उपस्थित होता है, ये अगर आप ध्यान से देख लेंगे, उसको प्रश्न को ध्यान में रखकर इसका उत्तर देंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसका कर पाएंगे। बताइएगा सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थों में उपस्थित रहता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सा, खनिज व विटामिन। जो आपके फल होते हैं, जो आपकी सब्जियां होती हैं, उनमें सबसे अधिक मात्रा में विटामिन और खनिज होते हैं। क्लियर है आपको, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है। जरा सी भी बोरियत हो तो थोड़ा बहुत खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपका लक्ष्य है, तो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है तो मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। लगातार सिलेबस को पलट कर देखना भी आपको ही पड़ेगा। आपका स्वयं के प्रति जो व्यवहार है वही आपकी जो आने वाला समय है उसकी नियति तय करेगा। तो इसलिए अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, अपनी सिलेबस के साथ जुड़े रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए और निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।